हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था पृथ्वीराज चौहान की विजय, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। जिसमें अपने पढ़ा कि चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, जिसमें त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को परास्त किया और घोरी अपनी सेना सहित गजनी की ओर भाग गया। लेकिन त्राइन के द्वितीय युद्ध में घोरी पुनः तैयारियों के साथ दोबारा से त्राइन के मैदान में आ डटा। लेकिन त्राइन के द्वितीय युद्ध में घोरी से चौहान पराजित हुआ। जब चौहान घोरी से पराजित हुआ तो इस पराजय के क्या कारण थे, भी क्या रीजन रहे जिस कारण चौहान घोरी से परास्त हुआ, तो इसके कारणों के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण है विजेता होने के बावजूद चौहान में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। देखो, जो चौहान था वह एक विजेता शासक था। विजेता शासक होने के बावजूद चौहान में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था, जिस कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। दूसरा कारण क्या रहा? चौहान ने अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए, अपितु उनके साथ युद्ध करके शत्रुता मोल ले ली, जिस कारण घोरी के आक्रमण के समय चौहान को उनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। देखो बच्चों, चौहान के जो पड़ोसी राज्य थे, चौहान ने अपने दिग्विजय की नीति के अनुसार उन पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए, बल्कि उन पर आक्रमण करके उनसे शत्रुता मोल ले रखी थी। यानी कि उनके विरुद्ध चौहान ने युद्ध नीति अपना रखी थी। और जिस कारण जब घोरी का आक्रमण चौहान पर हुआ, उस समय उन शासकों का चौहान को सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और चौहान इस युद्ध में पराजित हुआ। तीसरा कारण क्या था? 1178 ईस्वी में घोरी ने गुजरात के शासक भीमदेव पर आक्रमण किया था। उस समय चौहान ने गुजरात की कोई सहायता न कर भूल की थी। अगर 1178 में गुजरात के शासक भीमदेव की सहायता अगर चौहान द्वारा की जाती, तो त्राइन के द्वितीय और प्रथम युद्ध में भीमदेव द्वारा किसे सहायता प्राप्त होती? चौहान को सहायता प्राप्त होती। लेकिन जब 1178 में घोरी ने भीमदेव पर आक्रमण किया, उस समय चौहान ने गुजरात की कोई सहायता नहीं की थी, जो चौहान की एक भूल साबित हुई। चौथा कारण क्या था? त्राइन के प्रथम युद्ध में घोरी की भागती हुई सेना का पीछा न करना भी चौहान की भूल थी। देखो, त्राइन के प्रथम युद्ध में यानी कि 1191 में घोरी की सेना चौहान की सेना से पराजित हुई और घोरी अपनी सेना सहित गजनी की ओर भाग गया। लेकिन उस भागती हुई सेना का चौहान ने पीछा नहीं किया। अगर चौहान की सेना उस घोरी की भागती हुई सेना का पीछा करती, तो दोबारा से घोरी चौहान पर आक्रमण के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन त्राइन के प्रथम युद्ध में पराजित घोरी की सेना का पीछा नहीं करना, यानी कि भागती हुई सेना का चौहान द्वारा पीछा न करना, चौहान की एक बहुत बड़ी भूल थी। और पांचवा और लास्ट टॉपिक इसके अंतर्गत हमारा क्या आएगा? विसंयोगिता से विवाह करने के बाद उसने यानी कि चौहान ने राजकार्यों की अपेक्षा कर अपना जीवन विलासिता में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया, जो चौहान की एक भूल थी। यानी कि संयोगिता से विवाह करने के बाद चौहान ने अपना जो ध्यान था वह राजकार्यों से हटा लिया। बल्कि इसी समय जब त्राइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के मध्य का जो समय था, इस समय घोरी अपनी युद्ध तैयारियां कर रहा था। लेकिन चौहान संयोगिता से विवाह करने के बाद राजकार्यों की अपेक्षा करने लग गया और अपना जीवन विलासिता में व्यतीत करना उसने प्रारंभ कर दिया था, जो चौहान की एक भूल साबित हुई थी। तो बच्चों, इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।